बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा ये सेशन काफ़ी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के साथ साथ EOBI के जॉब्स के जो एप्लीकेंट्स हैं, स्पेशली जो 1-2 नंबर से फेल हुए हैं, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। वो भी आपसे शेयर करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। और उससे पहले मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से अनाउंस की जाने वाली जॉब्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर और इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस की गई जो जॉब्स हैं उनके हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिन पे आप शायद क्वालिफाई करते हों। एलिजिबिलिटी के हवाले से बात कर रहा हूं, और जब आप ज़ाहिर बात है आप मेहनत करेंगे तो क्वालिफाई फाइनली भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं, सेशन की तरफ मूव करते हैं। जॉब्स के बारे में पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एड है 30 अगस्त आज की ही बात हो रही है, और ये 9th एड है इस साल का, और इसकी क्लोजिंग डेट है 16 सितंबर 2024। तो आपके पास तकरीबन आज से ऑनवर्ड 17 एक दिन मिल जाते हैं आपको अप्लाई करने के हवाले से। तो जॉब्स की मेन डिटेल मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। सीनियर एलिमेंट्री टीचर फिज़िकल के हैं, और ये फ़ीमेल हैं, BPS 16 की और ये टेम्प्रेरी लाइकली टू कंटिन्यू। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी भी जॉब्स होती हैं वो ऐसे ही होता है, जो लाइकली टू कंटिन्यू होती है, यानी कि प्रोबेशनरी पीरियड 1 साल का आपको गुजारना होता है और उसके बाद आपकी परमानेंट जॉब हो जाती है। और ये इस्लामाबाद मॉडल स्कूल कॉलेजेस की XFG जिसका स्कूल का नाम था वो है। मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है 2nd क्लास ग्रेड C, सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री 4 years ड्यूरेशन इन फिज़िकल एजुकेशन विद 2nd क्लास ग्रेड C, M.Ed, B.Ed, इसके अलावा B.Ed ऑनर्स, एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्राम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, ये रिक्वायरमेंट है। और 20 से लेके 28 साल तक की एज लिमिट और 5 साल जनरल रिलैक्सेशन जो सब के लिए है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 25 इसकी हैं, और बाकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन आपने चेक कर लेनी है। ये जो मुख्तलिफ कोटा है, मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इन छोटी मोटी डिटेल्स को जिनको आप खुद गो थ्रू करेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर वाइस प्रिंसिपल फीमेल है, और ये टेम्प्रेरी लाइकली टू कंटिन्यू है, BPS 19 की है, और ये भी इसी डिपार्टमेंट की है जिसका ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं। और इसमें PhD डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट, ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, इनमें PhD 8 years पोस्ट क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे जो PhD डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट विद 8 years पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एट कॉलेज यूनिवर्सिटी, और MPhil डिग्री इन दी रेलेवेंट सब्जेक्ट विद 10 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड है। सब्जेक्ट टू कैटेगरी है कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, और इसके अलावा उर्दू, ये हैं सब्जेक्ट, इनमें वैकेंसीज़ हैं। नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज़ 6 है। चलें जी आगे चलते हैं, इतनी डिटेल काफ़ी। आगे चर्च नर्स है, BPS 16, इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1 है, और ये डोमिसाइल बलूचिस्तान का रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो बाकी आप रिक्वायरमेंट इसकी देख सकते हैं। इंस्पेक्टर टेक है, BPS 16, नंबर ऑफ़ इसकी वैकेंसीज़ 4 हैं, और इसकी क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। B.Tech इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट इन रेलेवेंट सब्जेक्ट फ्राम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। तो बाकी इसकी वैकेंसीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक कर सकते हैं। साथ में आगे चलें, एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस मेल है, इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1 है जो कि सिंध अर्बन के लिए है। इसके बाद है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट BS 16, इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1 है जो कि पंजाब की वुमेन कोटा के अगेंस्ट है। आगे चलें तो जूनियर टाउन प्लानर है, BPS 17, इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 2 हैं, जिसमें परमानेंट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी कि MES जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, और इसमें 2nd क्लास C मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री 4 years ड्यूरेशन के साथ होनी चाहिए। सिटी एंड रीजनल प्लानिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्राम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। तो जो इस पे फॉल करता है, जो इसका एलिजिबल है, वो हमारे टाउन प्लानिंग के हवाले से लेक्चर सीरीज़ हार्वर्ड अकेडमी की अवेलेबल है, उसको आप
उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। जूनियर इंटीरियर डिज़ाइनर BS17 है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसकी 2 हैं और ये सिंध रूरल और पंजाब की ओपन मेरिट पे एक एक सीट है। इसके बाद है सीनियर स्टोर ऑफिसर BPS 18 परमानेंट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और क्वालिफ़िकेशन जो इसके लिए और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 2nd क्लास और ग्रेड C मास्टर और बैचलर 4 ईयर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC प्लस 5 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ स्टोर अफेयर्स और स्टोर मैनेजमेंट फ्रॉम अ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। एज लिमिट 25 से 35 साल तक की है और 5 साल इसमें रिलैक्सेशन है। अच्छा जी, इसमें आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है। पंजाब की 4 वैकेंसीज हैं, ओपन मेरिट पे 3 है जिनमें से, और वुमेन कोटा के लिए 1 है। सिंध रूरल की ओपन मेरिट पे 1 है, सिंध अर्बन की ओपन मेरिट पे 1 है, खैबर पख्तूनख्वा की ओपन मेरिट पे 1 है, बलूचिस्तान की ओपन मेरिट पे 1 है। तो इस तरह से टोटल वैकेंसीज 8 हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होता है इस पर। इसके बाद है सीनियर इंटीरियर डिज़ाइनर BPS 18 है और इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है, पंजाब के ओपन मेरिट पे है। जो इसमें फॉल करता है वो इसकी डिटेल भी देख सकता है। सीनियर टाउन प्लानर है BS 18 क्वालिफिकेशन वही रिक्वायर्ड है और MES की ये जॉब है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है जो कि पंजाब की ओपन मेरिट पे है। फर्दर चलें तो जी जूनियर आर्किटेक्ट है BS 17, इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 2 है जो कि सिंध रूरल की है और पंजाब की ओपन मेरिट बेसिस पे हैं। इसके बाद है, ये बहुत अच्छी जॉब्स हैं, एडमिन ऑफिसर की हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर परमानेंट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी कि MES की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है 2nd क्लास C मास्टर डिग्री इन मास्टर और बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री है तो 4 ईयर होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री है तो C क्लास होनी चाहिए। इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इक्विवेलेंट फ्राम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC है, 22 से लेके 30 साल तक की। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA MPA और HR में MBA अगर है या MPA तो HR और HR में आपकी जो डिग्री है वो भी रेलिवेंट इसमें है। सो यहाँ पे MBA अगर है तो मोस्ट लाइकली HR में ही रिक्वायर्ड है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसकी 6 हैं और कोटा जो है पंजाब का 3 ओपन मेरिट हैं, 2 यानी ओपन मेरिट पे 2 हैं 3 में से और 1 वुमेन कोटा के अगेंस्ट है। सिंध रूरल के लिए ओपन मेरिट पे 1 है, खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट पे 1 है, AJ के ओपन मेरिट पे 1 है। सो इस तरह से प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है, ये अपनी बात याद रखनी है। इसके बाद है लाइब्रेरियन परमानेंट BPS 17 की है, परमानेंट है और मैनेजमेंट सर्विसेज विंग इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की है, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड वगैरह जो है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है, पंजाब के ओपन मेरिट पे है। इसके बाद है स्टाफ ऑफिसर 3 स्टैट्स BS 17 की है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसके 3 हैं और जो रिक्वायर्ड है क्वालिफिकेशन डिग्री स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स विद स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। अच्छा जी, ये होगी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे ये जी फर्दर इंस्ट्रक्शन हैं जिनको आप अगर चाहते हैं तो गो थ्रू कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। साथ ही बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की आपको जॉब्स के हवाले से अपडेट करते चलें, इसको मैं शॉर्टली लेके चलूँगा ताकि आप लोगों को अपडेट हो जाए। अच्छी जॉब्स हैं इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 9 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी BS 18 की हैं और आगे चलें तो दूसरे नंबर पे 1 पोस्ट चीफ ट्रांसलेटर है, 1 पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की है और 5 पोस्ट रिसर्च ऑफिसर्स की हैं और ये इसके लिए बलूचिस्तान का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। ये जो BPSC की जॉब्स हैं 3 पोस्टें हैं ट्रांसलेटर की इंग्लिश टू उर्दू की और 4 पोस्ट हैं प्रूफ रीडर की। और यहाँ पे 7वें नंबर पे है 1 पोस्ट ऑफ वेब कंटेंट ऑथर और 8वें नंबर पे 1 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कोडिफिकेशन और इसके बाद 9वें नंबर पे आ जाता है एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट है फूड टेक्नोलॉजिस्ट की है और 6 पोस्टें हैं पोटैटो बोटानिस्ट यानी कि बॉटनी के रेलिवेंट रिसर्च विंग की है। इसके बाद यहाँ पे अच्छी जॉब्स हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में है 10 पोस्ट ऑफ फिजियोथेरापिस्ट की हैं और इसके आगे चल के 15 पोस्ट हैं डिप्टी मैनेजर औकाफ की। तो ये पोस्ट है जिसकी वजह से मैंने आपसे शेयर किया है 15 पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर औकाफ। तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जो रेलिवेंट क्वालिफिकेशन रखते हैं
18 से 28 साल तक की एज है। जेंडर देख सकते हैं और बाकी रिक्वायरमेंट आप सारी देख सकते हैं। 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन भी होगी। और साथ में आपको यहाँ पे ये भी बात याद रखनी, पेपर इन इंग्लिश होगा, जनरल पेपर इन इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये इसके कंटेंट्स होंगे पेपर के लिए। इसके बाद है 5 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर, ये भी अच्छे जॉब्स हैं। और इसका भी जो पेपर है जनरल नॉलेज, इंग्लिश और करंट अफेयर्स की बेसिस पे है। इसके बाद पोस्ट एक है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर BS16 की, 2 पोस्ट हैं रिसर्च सुपरवाइज़र की। और एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान 1 पोस्ट इसकी है प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर की। और फर्दर भी इसकी जॉब्स हैं जी, यहाँ पे 6 पोस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की BS16 की हैं। ये आपका यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। सब्जेक्टिव पेपर होगा इसका इंग्लिश कंपोजिशन करंट अफेयर्स के हवाले से। इसके बाद है जी एडवर्टाइजमेंट की क्लोजिंग डेट है 14 अक्टूबर 2024। सो जी ये बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन है, मैं इन पे डिटेल पे नहीं जा रहा। एक और ऐड है, इसमें भी कुछ जॉब्स अच्छी मुझे नज़र आई थी। होम ट्राइबल, ये भी BPSC की है, होम एंड ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट CTD की। यहाँ पे बलूचिस्तान की पुलिस में जॉब्स हैं 293 कारपोरल BPS 14 की। और याद रखें कि अगर BPSC के जो रेलिवेंट क्वालिफिकेशन अगर होल्डर है तो वो हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से तैयारी भी कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं जो कि CTD डिपार्टमेंट की। आगे चलें तो फर्दर जी सीरियल नंबर 2 पे 7 पोस्ट हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर BS11 की, कोस्टल हाईवे पुलिस की हैं ये। और इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इसकी क्लोजिंग डेट है 2 अक्टूबर है। आगे चलें जी, यहाँ तक इतनी इन्फॉर्मेशन आपसे। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ EOPI के हवाले से। EOPI ने हमारे एक स्टूडेंट्स में से एक को भेजा है अपना ईमेल, डियर कैंडिडेट वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट एन एरर वाज फाउंड। यहाँ पे तो मैं बात पहले नंबर पे क्लियर करूँ, अगर पेपर 100 नंबर का होता, 100 क्वेश्चन का होता, 90 मिनट्स का होता तो ये मसला ही नहीं था। तो ये लम्स की बहुत बड़ी फेलियर है। लम्स ने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादती की है। अगर एक क्वेश्चन के नंबर का आपको पता है 1.67 है तो आप इसको पहले टाइम देंगे बजाय इसके कि एक क्वेश्चन के नंबर हैं 90.90, तो आप इसको ज़्यादा टाइम देते। तो ये स्टूडेंट के साथ ज़्यादती है। मैं तो फ्रैंकली इसको कहूँगा, अगर कोई इससे अफेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली अफेक्ट हुआ है। और जो अफेक्ट नहीं हुए, जो पास हो गए हैं, वो लकी वन है। और जो परफॉर्म करने वाला होता है पेपर जैसा भी वो परफॉर्म करता है तो वो तो अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादती हुई है। तो यहाँ पे वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट एन एरर वाज फाउंड इन दी रिजल्ट्स फॉर द सब्जेक्ट टेस्ट एंड वी सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द ओवरसाइट। गलती क्या हुई है उसकी भी डिटेल आगे बता। द एग्ज़ाम कंप्राइज्ड 85 क्वेश्चन, जिसको हम 81 क्वेश्चंस का बार बार कह रहे थे, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 85 क्वेश्चन का आपका पेपर था, बट ड्यू टू ओवरसाइट ओनली 81 क्वेश्चंस वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द रिजल्ट। तो सो रिजल्ट में पहले 81 क्वेश्चन की बेसिस पे रिजल्ट बनाया गया था। दिस लेड टू इनकरेक्ट वेटेज एंड कॉन्सिक्वेंटली एरोनियस रिजल्ट। तो सारे रिजल्ट को ही उन्होंने गलत कर दिया है। वी हैव रेक्टिफाइड दिस इशू एंड आर प्रोवाइडिंग द करेक्टेड रिजल्ट। तो अब दोबारा से आप अपने रिजल्ट को चेक करें विद द इंक्लूजन ऑफ 4 प्रीवियसली ओमिटेड क्वेश्चन। जो पहले 4 क्वेश्चन को ओमिट कर दिया गया था उसको इंक्लूड करने के बाद रिजल्ट पे पॉजिटिव भी इम्पैक्ट आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो इसलिए आपने रिजल्ट को देखना है। द पास परसेंटेज हैज़ इम्प्रूव्ड, यानी कि जो पासिंग की जो परसेंटेज आपकी पहले शो हो रही थी वो पहले से बेहतर हुई है। प्लीज़ नोट दैट दिस इशू वाज स्पेसिफिक टू दी सब्जेक्ट टेस्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट टेस्ट के हवाले से मसला था। ऑल अदर टेस्ट वर एक्यूरेटली ग्रेडेड, यानी कि जो सब्जेक्ट का पोर्शन है उसमें ये मसला आया है, बाकी आपका ओके था। यानी कि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में मसला नहीं था। रेस्ट अश्योर्ड द रिटन टेस्ट टीम ऑपरेट्स with complete integrity and has no conflict of interest in the process। यानी ये कह रहे हैं यहाँ पे हमारा किसी से लेन देन कुछ भी नहीं है, हम बड़ा सिंसियर होकर काम करें। आवर ओनली एम इज़ टू सपोर्ट द गवर्नमेंट टू इन आइडेंटिफाइंग द मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो ये तो डेफिनेटली जो टेस्टिंग एजेंसी होती है उसका ये पर्पज़ होता है। सो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट दोबारा से चेक करना है। और जितने भी हमारे हार्वर्ड अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, अल्लाह करे आप लोगों के जिनके 1-2 नंबर का मसला है वो हल हो जाए। स्टूडेंट्स परेशान थे और इसके साथ डेफिनेटली
हमें जब वो शेयर करते हैं अपनी जो 1-2 नंबरों से मिस हो जाते हैं तो थोड़ा सा हमें भी फील होता है कि यार ये स्टूडेंट के साथ यहाँ पे ज़्यादती हुई है। अगर 100 क्वेश्चंस होते 90 मिनट्स का टाइम दे के मसला ही ख़त्म था, सारे स्टूडेंट्स भी मुतमिन थे और सारा मसला ख़त्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे जब अगर 81 उन्होंने क्वेश्चंस कंसीडर किए थे तो टाइम भी डेफिनेटली उन्होंने, मुझे तो कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि 60 मिनट्स दिए थे। अगर 85 क्वेश्चन थे तो इट्स मीन के यहाँ पे 4-5 मिनट आपको ज़्यादा भी मिलने चाहिए थे, यानी कि कम अज़ कम 5 मिनट और मिलते। तो ये एक जो है ना बड़ी नालायकी है लम्स की तरफ से, लेकिन जो भी हो गया सो हो गया। आप हार्वर्ड अकेडमी के हवाले से जो एडमिन ऑफिसर का हम कोर्स ऑफ़र करेंगे और EOBI के जो पास होने वाले एस्पिरेंट्स हैं, हमने इंटरव्यू का सेशन स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो जो ऑलरेडी 60% पे पास हो चुके हैं उनका इंटरव्यू होगा। जो अभी भी रिज़ल्ट इम्प्रूव होने के बाद 60% को टच करते हैं तो उनका भी इंटरव्यू होगा। सो आप अपना सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं बगैर टाइम को ज़ाया किए। और हार्वर्ड अकेडमी से अगर मज़ीद कोई आपको इन्फॉर्मेशन हो, हेल्प की ज़रूरत हो या कोई प्रॉब्लम हो या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।